सोचिए आप पूरी जिंदगी मेहनत करते हो और धीरे धीरे करके पैसा जमा करते हो और फिर उससे एक घर खरीदते हो और अब आपको लगता है कि ये घर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा, ये घर आपको एक स्टेबल लाइफ प्रोवाइड करेगा। लेकिन जैसे ही आप उस घर में शिफ्ट होते हो तो आपके मेल बॉक्स में आपको रोज एक मेल रिसीव होता है जिसमें ये लिखा हुआ रहता है कि इस घर पे मेरी नजर पहले से ही थी, अब जबकि तुम लोग भी इस घर में शिफ्ट हो चुके हो तो अब से मेरी नजर तुम्हारे ऊपर भी रहेगी। 2014 अमेरिका न्यू जर्सी, एक फैमिली ने अपना सपना पूरा किया। उन्होंने अपना ड्रीम हाउस खरीदा 657 बॉलीवुड। वो इस घर को खरीद के बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने अपना घर खरीदा उसके बाद ही उनको एक मेल रिसीव होना शुरू हो गया कि मेरी नजर इस घर पे पहले से ही थी, अब जबकि तुम लोग भी इस घर में शिफ्ट हो चुके हो तो मेरी नजर अब तुम्हारे ऊपर भी रहेगी। और लेटर के आखिर में लिखा था दी वॉचर। उसके बाद जो उन लोगों के साथ हुआ वो आज तक एक मिस्ट्री है। न्यू जर्सी में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है वेस्टफील्ड। वेस्टफील्ड को ऐसा माना जाता है कि ये जगह बड़े पुराने और बहुत खूबसूरत घरों के लिए जाना जाता है और इस जगह पे ज्यादातर अमीर लोग रहते हैं। और इसी शहर के एक बिल्कुल ही शांत जगह पे मौजूद था एक पुराना सा घर 657 बॉलीवुड। ये घर लगभग 100 साल पुराना था और देखने में बहुत ही खूबसूरत था। इस घर के चारों तरफ पेड़ पौधे थे, बाहर एक लॉन था जो इसे बिल्कुल परफेक्ट अमेरिकन स्टाइल दे रहा था। 2014 में ड्रेक ब्रॉडर्स और उसकी वाइफ मारिया ब्रॉडर्स ने इस घर को खरीदने का फैसला लिया। ड्रेक ब्रॉडर्स एक फाइनेंशियल कंपनी में काम करता था और धीरे धीरे करके उसने अपने ड्रीम हाउस के लिए कुछ पैसे जोड़े थे। इस घर को लगभग उसने 1.3 मिलियन डॉलर में खरीदा था। ब्रॉडर्स फैमिली इस घर को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि ये घर उसके बच्चों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट था। ये घर बहुत बड़ा था और आसपास का नेबरहुड भी बहुत सेफ था और उनके तीनों बच्चों के खेलने के लिए ये परफेक्ट जगह थी। लेकिन ब्रॉडर्स फैमिली अभी यहाँ शिफ्ट नहीं हुई थी। अभी वो लोग इस घर की रेनोवेशन और पेंटिंग का काम करवा रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन तभी उस घर के मेल बॉक्स में ड्रेक ब्रॉडर्स को एक ऐसा लेटर मिलता है जो इस घर को उनके लिए एक डरावनी मिस्ट्री बना देता है। एक शाम ड्रेक ब्रॉडर्स अपने नए घर 657 बॉलीवुड के बाहर खड़े होकर के अपने घर की रेनोवेशन का काम देख रहे थे। काम लगभग खत्म ही हो गया था, लेकिन तभी ड्रेक ब्रॉडर्स ने सोचा कि जाते जाते वो मेल बॉक्स भी चेक करते हुए जाते हैं। और जैसे ही वो मेल बॉक्स चेक करने जाते हैं तो वहां उन्हें मिलती है एक मेल। ये मेल एक व्हाइट एनवलप में था जिसपे लिखा था द न्यू ओनर। ड्रेक को लगा कि ये किसी आसपास के नेबरहुड ने उनका वेलकम करने के लिए मेल भेजा है। लेकिन जैसे ही ड्रेक ने उस एनवलप को खोला और उस लेटर को पढ़ा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस एनवलप में लिखा था डियरेस्ट न्यू नेबर 657 बॉलीवुड। मुझे इस घर के बारे में सब कुछ पता है। मेरे ग्रैंडफादर ने 1920s में इस घर पे नजर रखा था। मेरे फादर ने 1960s में इस घर पे नजर रखा था और अब मेरी बारी है। क्या तुम्हें पता है कि इस घर के वॉल के पीछे क्या छिपा है? क्या तुमने बेसमेंट को चेक करा है? क्या तुम्हारे बच्चे बेसमेंट में खेलते हैं? मुझे यंग ब्लड बहुत ज्यादा पसंद है। ड्रेक इस लेटर को पढ़ के बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन असली डरावनी बात तो इस लेटर के एंड में लिखी थी। इस लेटर के एंड में लिखा था कि मैं इस घर को देख रहा हूँ, मुझे ये घर बहुत पसंद है। और लास्ट में लिखा था दी वॉचर। ड्रेक उस लेटर को लेकर के तुरंत मारिया के पास गया। मारिया और ड्रेक दोनों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये किसी ने प्रैंक किया है या सच में उनके घर पे किसी की नजर है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद ये किसी नेबरहुड ने कोई स्ट्रेंज प्रैंक किया होगा। लेकिन कुछ ही दिन हुए थे कि उनके मेल बॉक्स में एक और लेटर आता है और ये पहले से भी ज्यादा डरावना था। कुछ दिनों के बाद ड्रेक ब्रॉडर्स ने अपना मेल बॉक्स फिर से चेक करा। इस बार भी उस मेल बॉक्स के अंदर एक और लेटर था। ड्रेक ब्रॉडर्स बहुत ज्यादा डर गया। उसने कांपते हाथों से उस लेटर को उठाया। उसने जैसे ही एनवलप खोला वो बिल्कुल ही सफेद पड़ गया। उस लेटर में लिखा था कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी फैमिली इस घर में शिफ्ट हो चुकी है। मैं तुम्हारे बच्चों को भी नोटिस कर रहा हूँ। तुम्हारे बच्चों का नाम क्या है? क्या तुम्हारे बच्चे बेसमेंट या आर्टिक में खेलते हैं? मुझे यंग ब्लड बहुत पसंद है। इस बार ब्रॉडर्स फैमिली सच में डर गई क्योंकि इस लेटर का मतलब था कि उस घर पे सच में किसी की नजर है और बहुत करीब से। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि उस लेटर में उनके बच्चों के बारे में भी लिखा था। वो समझ गए कि दी वॉचर की नजर उनके बच्चों पर है। उनके बच्चों को दी वॉचर ने करीब से देखा है और ये कोई मजाक नहीं है। ब्रॉडर्स फैमिली ने तुरंत पुलिस को बुलाया और उनको सारी बात बता दी। लेकिन इसके दौरान भी जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, इसके दौरान भी
लेटर्स आने बंद नहीं हुए, लेटर्स कंटिन्यूअसली आते रहे और एक बार फिर ब्रॉडर्स फैमिली के मेल बॉक्स में एक और लेटर आया था। उस लेटर में लिखा था 657 वॉलीबैड हमेशा से ही मेरे लिए एक सब्जेक्ट रहा है और अब तुम लोग भी मेरे अटेंशन में आ चुके हो, अब तुम लोग भी मेरा सब्जेक्ट बनने के लिए तैयार हो जाओ। ये लेटर पढ़ते ही ब्रॉडर्स फैमिली बिल्कुल डर गई और उन लोगों ने अपने बच्चों को उस घर से बिल्कुल दूर कर दिया। अब उनका घर ही उनके लिए एक डरावना सच बन चुका था। ये मैटर अब बहुत ही ज्यादा एस्केलेट हो चुका था। ब्रॉडर्स फैमिली फिर से पुलिस के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और ट्राई करती है उसके हैंड राइटिंग को उनके नेबरहुड से मैच करने की, उसमें अगर कोई डीएनए सैंपल हो उसको मैच करने की। लेकिन एट द एंड पुलिस को कोई भी कंक्रीट एविडेंस नहीं मिलता है कि आखिर ये लेटर किसने लिखा है। उसके बाद पुलिस ने आसपास के नेबरहुड से पूछताछ करनी शुरू की। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इस घर में किसी ने सस्पिशियस एक्टिविटीज को देखा है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को ये पता चला कि जो इस घर का पहला ऑनर था, जो इस घर का पिछला ऑनर था, उसको भी इस घर में अजीब से लेटर मिलते थे, लेकिन उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी, इसलिए उस घर के ओनर ने उन लेटर्स को इग्नोर कर दिया। इससे पुलिस को अंदाजा हो गया कि शायद कोई सच में इस घर पे सालों से नजर रखे हुए है, शायद इस घर में आने वाले लोगों को कोई सालों से देख रहा है। कुछ लोगों ने शक जताया है कि शायद ये कोई नेबरहुड का ही इंसान हो सकता है, कोई आसपास रहने वाला ही हो सकता है, क्योंकि इस लेटर में उस घर के बारे में काफी डिटेल्स लिखी हुई थी। पुलिस ने बहुत ट्राई करी कि आखिर दी वॉचर कौन है उसको ढूंढने की। ये इन्वेस्टिगेशन महीनों तक चलता है, लेकिन आखिरकार पुलिस के हाथ में कुछ नहीं लगता है। धीरे धीरे वो घर ब्रॉडर्स फैमिली के लिए किसी डरावने सपने जैसा हो गया था। उन्होंने कई बार कोशिश की कि ये सारा मामला शांत हो जाए, लेटर्स आने बंद हो जाए, लेकिन लेटर्स कभी आने बंद नहीं हुए। आखिरकार तंग होकर के ब्रॉडर्स फैमिली ने उस घर को छोड़ दिया। उस घर को उन्होंने किसी और फैमिली को बेच दिया और अब वहाँ कोई और फैमिली रहने लगी है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनको भी एक मेल रिसीव होता है दी वॉचर के नाम से, वेलकम टू 657 वॉलीबैड। खैर, आपको क्या लगता है कि आखिर दी वॉचर कौन है और वो इतने लंबे समय से 657 वॉलीबैड में लेटर्स क्यों भेज रहा है? आप कमेंट सेक्शन में लिखना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।